पाकिस्तान की इकोनॉमी के मैक्रो इंडिकेटर्स में एक बार फिर हमें 2025-26 में नुमायां बेहतरी नजर आ रही है। 452 अरब डॉलर तक हमारी ये मईशत का साइज पहुंच चुका है। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक मुल्क की मईशत का वॉल्यूम 126.9 खरब रुपए रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान में ऑल टाइम हाई हो गई है। $1901 ये हो चुकी है। पिछले साल ये $1824 पर पहुंची थी, लेकिन अभी भी ये खित्ते के दीगर ममालिक से काफ़ी कम है। बांग्लादेश इस वक्त $2900 पर खड़ा है, इंडिया में इस वक्त $2800 है, श्रीलंका इन दोनों ममालिक से भी आगे है। अब ये इजाफा एक ऐसे वक्त में बहरहाल सामने आया है जब मुल्क महंगाई के साथ एनर्जी बहरान और माली दबाव जैसे मसाइल का भी सामना कर रहा है। तीसरे क्वार्टर में जीडीपी की ग्रोथ 3.9% रही है। अब इस बेहतरी में सबसे बड़ा किरदार इंडस्ट्रियल सेक्टर ने अदा किया है। जो हमारी लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी पैदावार में 9.5% का इजाफा हुआ, जिसने ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तेज़ किया है। इसी तरह ऑटोमोबाइल के साथ सीमेंट और फूड प्रोसेसिंग के अलावा टेक्सटाइल और रिफाइनरी सेक्टर्स ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है, ग्रोथ शो की है। सर्विसेज सेक्टर ने भी मजबूत कारकर्दगी दिखाई है, खासतौर पर आईटी और कम्युनिकेशन सेक्टर तकरीबन 10% बढ़ा है। बैंकारी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और तालीम के अलावा सेहत और प्राइवेट सर्विसेज में भी इजाफा देखा गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवरऑल ग्रोथ थोड़ी सी लिमिटेड रही है, लेकिन लाइव स्टॉक ने 3.7% तरक्की देकर उसमें किसी हद तक अपना हिस्सा डाला है। अब फी का आमदनी पर कैपिटा इनकम में इजाफे की एक बड़ी वजह पिछले 1.5 साल में महंगाई में कमी रही है, लेकिन गुज़िश्ता 2 महीने के हालात सबके सामने हैं। अब मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफे से हालिया चंद महीनों में महंगाई में यकीनी इजाफा हुआ है, लेकिन गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इन्फ्लेशन कम हुआ है, जबकि रुपए की कदर निस्बतन स्टेबल रही है। अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेज में इजाफा भी घरेलू आमदनी बढ़ाने का सबब बना है। इकोनॉमी का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ने की वजह से एवरेज इनकम ऊपर गई है। हुकूमत की फाइनेंशियल डिसिप्लिन पॉलिसी भी अहम रही है। एफबीआर के टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ, गो कि अभी भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, जबकि इंटरेस्ट रेट में पहले कमी रही, अब इजाफा हुआ है, तो उससे भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को खासा सहारा मिला है। फॉरेन एक्सचेंज बेहतर हुआ और करंट अकाउंट का दबाव भी महदूद रहा, लेकिन चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए हैं। बिजली और गैस सेक्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ के साथ साथ कमजोर एक्सपोर्ट्स और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और महदूद इन्वेस्टमेंट अब भी खतरा है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पायदार तरक्की के लिए इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है और इसके साथ एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। पर कैपिटा इनकम को जीडीपी के साइज़ को बढ़ाया जा सके, चूँकि टारगेट्स तो हमारे कुछ और ही हैं। अब इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अहमद चनाय साहब डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल मलिक साहब माहिर माशियात हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अहमद साहब, ये $1900 तक हम बिलाखिर पहुँच ही गए, लेकिन खित्ते के ममालिक से अभी भी हम पर कैपिटा इनकम में बहुत पीछे हैं, जीडीपी के साइज़ में बहुत पीछे हैं। $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हमें बनना है, पर कैपिटा इनकम को भी हमें बढ़ाना है, तो इसके तरीक़ाकार क्या हो सकते हैं? ये अभी तो बड़ा एक मुश्किल और चैलेंजिंग वक्त चल रहा है हमारे लिए। देखिए, बिल्कुल सही आपने फरमाया, और ये जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान आज भी सबसे सस्ता मुल्क है एज़ कम्पेयर टू रीजनल कम्पिटिटर्स। ये इन टर्म्स ऑफ लेबर है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम शायद सबसे महंगे हैं रीजनल में। तो जब तक रीजन के अंदर हमारे पास बिजली कम्पिटिटिव नहीं होगी, गैस प्राइसेस कम्पिटिटिव नहीं होगी, दूसरे हमारी जो फिजिकल टैक्सेशन है उसमें कमी नहीं होगी, तो फिर हम मार्केट लीडर्स नहीं होंगे। हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो कम से कम तर होती जाएगी। ये $1900 आ गई है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे रीजनल कंपटीटर्स हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनसे हम बहुत पीछे हैं। तो उसको मैच करना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम दुनिया के अंदर बता भी सकें कि पाकिस्तान में हमारा पॉवर्टी लेवल क्या है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त प्रोग्रेस होने वाली है, जो हम समझ रहे हैं कि गवादर पोर्ट की बहाली, और इसके बाद कराची और पोर्ट कासिम पोर्ट की एक्टिविटी, और इसके बाद फिर एक वाइब्रेंसी पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान एक ट्रस्टवर्दी जो है वो अलाई है, और पाकिस्तान जो है वो ये सलाहियत रखता है कि तमाम दूसरे ममालिक के साथ मिलकर बैठकर बात करे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी पोजीशन बड़ी सिग्निफिकेंट हो गई है। हमारे पास जो लोग इन्वेस्टमेंट करने आएंगे वो इस बात के लिए, मैं समझता हूँ कि उनको ये पक्का यकीन होगा, वो ट्रस्ट लेवल होगा कि पाकिस्तान में इनकी इन्वेस्टमेंट रायगा नहीं जाएगी, और पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा कि पाकिस्तान जो है वो तरने वाला साबित हो और कोई भी मुल्क आके उस पर कब्जा कर ले। तो ये एक बहुत डिफरेंट सिचुएशन है, और इस मामले में हमारी रेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई है। लेकिन पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए हमारा ट्रेडर्स का जो एक देरीना मुतालबा है कि हमारे यूटिलिटी चार्जेस जो हैं, जो मैसिव हैं, पूरे रीजन में इतने यूटिलिटी चार्जेस नहीं हैं, उनको जो है वो मैनेज किया जाए।
इसके साथ साथ हमारा जो टैक्सेशन है जी वो अगर 50-55% हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि लोग हेजिडेंट होते हैं कि जो भी इनकम करें उसका 50-55% गवर्नमेंट के साथ शेयर करें और फिर सब्जेक्ट टू ऑडिट हो और बहुत सारी चीज़ें हों, तो यहाँ पोजीशन बड़ी ख़राब हो जाती है। हम समझते हैं कि टैक्सेशन ज़रूर हो, गवर्नमेंट अपना ड्यू शेयर ले, लेकिन कहीं भी किसी भी सूरत में 20-25% से ज़्यादा ना हो। और फिर जो अभी तक वो सेक्टर्स जिन पर टैक्स नहीं डाला हुआ उन सेक्टर्स को टैक्स करने की बात करें, नए टैक्स रेवेन्यूज पैदा करें। ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उनको अगर टैक्स से मजीद बोझ तले हम लेके जाएंगे तो फिर पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मजीद इन्वेस्टमेंट जो है वो शाये होंगी और हम जो है वो इसी तसब्बुब का शिकार होंगे कि यार बचत नहीं है, 50-60% गवर्नमेंट ले जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस बड़े हाई हैं, तो हमारा सर्वाइवल फिर मुश्किल हो जाता है। सही। तो मैं तो बड़े वाज़े अंदाज में कहूँगा कि यस, हमें अपनी पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है और गवर्नमेंट को इसके लिए बड़े रैशनल स्टेप्स लेने हैं ताकि हम काम कर सकें और यहाँ का हमारा जीडीपी जो है वो बढ़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।